बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि यार अपने पास क्लास 10th के बोर्ड के लिए सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं। हमारे एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 15 फरवरी से हमारा एग्ज़ाम है, तो लगभग हमारे पास 5 to 6 मंथ बचे हुए हैं। और अपने पास सवाल ये है, काफ़ी स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे थे कि सर ये इस 5 महीने में किस तरीके से तैयारी करें कि हम 90 प्लस स्कोर सकें, 90% प्लस स्कोर कर सकें। यानी कि हमारा मेन मुद्दा आज का यह है कि अगर हमें एग्ज़ाम में 90% एबव मार्क लाना है तो हमें इस 5 महीने में क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या करने हैं, और उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं करने हैं। तो देखो यार, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। तो मैं जो बताऊंगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको एक मतलब क्या बोलते हैं कुछ दे दूंगा बहुत ही स्पेशल चीज़ जिसे खा करके आपका 90 प्लस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हो, ठीक हो यार। मैं हेल्प कर सकता हूँ थोड़ा सा कि कैसे करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, यानी कि मैं आपके तैयारी में थोड़ा सा हेल्प कर दूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको एक जादुई ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक को अपना करके आप 90 प्लस ला लोगे। देखो यार, मार्क लाएगा वही जो घिसेगा। हाँ, मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरीके से तैयारी करना है। पढ़ना आपको है, हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 90% प्लस मार्क लाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। यूँ मजाक मजाक में 90% मार्क आने वाला नहीं है। तो देखो यार, सीधा पॉइंट पर आते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप CBSE क्लास 10th के बोर्ड में आप 90% से एबव मार्क ला सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहला जो चीज़ है वो यह है कि हमें सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई चैप्टर है जो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, आपको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप भर दिन उसी को घंसते रहो, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि मान लो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और आप ट्रिगोनोमेट्री का मास्टर बन गए। मान लीजिए कि आप क्लास 10th में बहुत पढ़ा, मतलब आप ट्रिगोनोमेट्री से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, तो लेकिन आपका ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आपका स्ट्रॉन्ग है लेकिन ज्योमेट्री कमज़ोर है, तो फिर दोनों में तालमेल नहीं होगा। यानी कि आप बोर्ड में अच्छे मार्क नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन पूछता होगा, ज्योमेट्री से उसके कंपेरिजन में कम पूछता होगा, लेकिन मान लो अगर ज्योमेट्री से 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है और आप वो सॉल्व करने में असमर्थ है, आप वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका 5 नंबर तो गया। यानी कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक चैप्टर बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और दूसरा चैप्टर को देख भी नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ने हैं। जितना फोकस आप एक चैप्टर पे करोगे उतना ही फोकस आप दूसरे चैप्टर पे भी करोगे। हाँ, या ये हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी टॉपिक या किसी चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, या आप उस चैप्टर में कमज़ोर है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। लेकिन मेनली हमारा मुद्दा यह है कि हमें कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं चलना है और किसी एक ऐसा चैप्टर ना हो जिसपे हमें पूरा का पूरा टाइम दे देना है। यानी कि हमें सारे चैप्टर को साथ में पढ़ने हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि आप नोट बनावे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। या तो आप खुद से नोट बनावे या आपको टीचर नोट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको टीचर नोट दे देंगे, उस नोट को आप रिवाइज करो। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब रिवीजन का एक ना आप मतलब बोल सकते हो कि आप एक टाइम टेबल बना लो कि कब रिवाइज करना है, कब क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस आपने पूरा खत्म कर दिया और अब अभी आप मान लीजिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, तो जो चैप्टर आप अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, जिसका जो आपका स्कूल में चल रहा है या कहीं भी चल रहा है, यानी कि वो कंटिन्यू है अभी चैप्टर, तो उस चैप्टर को आप हमेशा पर डे रिवाइज करो। जैसे मान लीजिए कि आपने आज पढ़ा क्लास में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो आपने जो क्लास में पढ़ा उसको घर पे आकर के रिवाइज तो करना ही है, क्योंकि बिना आज का क्लास रिवाइज किए हुए कल आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। फिर आपको अगले दिन का क्लास इधर से इधर निकलेगा, ठीक है। तो जो पढ़ाई हुआ उसको तो करना ही है, और साथ में मान लीजिए कि आपने 4 चैप्टर पीछे लाइफ प्रोसेस पूरा खत्म करके रखा है तो उसको रिवाइज करना है। और उसको रिवाइज करने का एक आप पर्टिकुलर टाइम बना लो, क्योंकि आप मान लीजिए कि आपने एक बार पढ़ा हुआ है, अच्छे से रिवाइज करा है, तो आपको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। अगर 4 चैप्टर है तो उसको 1 घंटे पढ़ोगे तो चारों का चारों रफा दफा हो जाएगा। यानी कि आपको रिवीजन करने का एक टाइम टेबल बना लेना है, और एक सप्ते पे आप एक बार भी रिवीजन करोगे ना तो बहुत है यार। अगर एक सब्जेक्ट को मान लीजिए कि बायोलॉजी है, उसको आप सिर्फ मान लो कि संडे का संडे आप रिवीजन मार रहे हो उसका, तो भी बहुत ज़्यादा है।
5 महीने हैं अभी आपके पास, 5 महीने में पूरा बायोलॉजी का एक एक लाइन याद हो जाएगा, पूरा साइंस एक एक लाइन याद हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड जो बात है वह यह है कि आप किसी चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपने रिवाइज वगैरह, मतलब आपका पूरा फंडा क्लियर है, तब जा करके आप PYQ सॉल्व करो। देखो यार, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, आप PYQ सॉल्व करो ही हर हालत में। PYQ एक ऐसा चीज़ है जिसको सॉल्व किए बिना आप अच्छे मार्क नहीं ला सकते हैं। सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में, अगर किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं या आपको कभी एग्जाम देना पड़े, फ्यूचर में तैयारी करेंगे, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना क्वेश्चन बैंक का यूज़ किए आप अच्छे मार्क नहीं ला सकते हैं। तो ये बात भी याद रखना कि आपको क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है और क्वेश्चन बैंक में एनालाइज करना है। जब भी आप क्वेश्चन बैंक सोल्व करें तो आप एनालाइज करें उसको, मतलब थोड़ा सा ढंग से पढ़ें कि देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन कितना ज़्यादा आया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और वो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में लिखो, कॉपी पे। आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप सोचना शुरू कीजिए कि हम क्यों नहीं लिख पाते हैं, हमारा वीक पॉइंट क्या है, और फिर वो जो बुक है, जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास, उसमें देखिए उसका आंसर लिखा होगा। या कुछ कुछ ऐसा भी बुक आता है जिसमें ना टॉपर का आंसर वो मतलब रख देता है, नीचे में क्वेश्चन है ऊपर में, और नीचे में टॉपर ने उसका क्या आंसर लिखा था उसका वो लगा रहता है, ठीक है। तो टॉपर ने क्या लिखा आप वहां पे उससे भी देख सकते हो कि देखो यार ये बंदा कैसे लिखा है तो उसको इतना ज्यादा नंबर मिला है। तो वहां से आप सीख सकते हो कि एक्चुअली में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे जाता है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूं, बिना PYQ सॉल्व किए आप कुछ नहीं कर सकते हो यार। तो मैंने सबसे पहली बात क्या बताई कि आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारा चैप्टर पढ़ना है, तन मन और धन से पढ़ना है। सेकंड बात, आपको रिवाइज करना है। और थर्ड बात क्या करना है कि आपको नोट वगैरह बनाना है और नोट से रिवाइज करना है। और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, आप उसको सॉल्व कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना PYQ सॉल्व किए आपका कुछ होने वाला नहीं है। PYQ से आपको हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें से हम कितना बना पा रहे हैं। मान लीजिएगा आप PYQs पूरे के पूरे बना लिए, तो PYQs बनाने के बाद आप दूसरा बुक भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम का बुक है तो आप उसको सॉल्व करें। और अगली जो बात है वो यह है कि आपके स्कूल में जो टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, या जिस भी प्रकार का टेस्ट हो, आप वह टेस्ट हमेशा अटेंड करें। कभी भी टेस्ट देना ना भूले। याद रखिएगा, टेस्ट के द्वारा आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है, आप कहाँ पे गलती करते हो, आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आप आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आप कभी भी ना छोड़े। तो ये सब कुछ टिप्स है जिसका यूज कर करके आप बोर्ड में अच्छे मार्क ला सकते हो। तो ये सब याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि अच्छा लगा होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टाइम टेबल लाऊँ कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितने देर पढ़ोगे, कैसे रिवाइज करोगे 4-5 महीने में एक 90% मार्क प्लस लाने के लिए। तो जल्द ही लेकर के आएंगे वो वीडियो पूरा टाइम टेबल के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।